नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे सबसे करीबी रहने योग्य ग्रहों के बारे में। आप जानते हैं, जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं और अनगिनत तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, तो मन में एक सवाल उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? ये वीडियो आपको इन ग्रहों के वातावरण, दूरी, आकार और जीवन की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। हम उन ग्रहों की यात्रा करेंगे जो हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, जहां पानी हो सकता है, जहां वातावरण हो सकता है, जहां शायद जीवन पनप रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज पर, जहां हर ग्रह एक कहानी कहता है, जहां हर तारा एक रहस्य छुपाए हुए है। हमारी यात्रा शुरू होती है वोल्फ 1061c से, जो हमसे लगभग 14 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह हमारी तकनीक से खोजे गए सबसे संभावित ग्रहों में से एक है, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। वोल्फ 1061c एक चट्टानी ग्रह है जिसका वजन पृथ्वी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यह अपने तारे वोल्फ 1061 का एक चक्कर लगभग 18 दिनों में पूरा करता है। यह तारा एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से काफी ठंडा और छोटा है। हालांकि वोल्फ 1061c अपने तारे के काफी करीब चक्कर लगाता है, लेकिन यह तारा इतना ठंडा है कि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। हैबिटेबल जोन वह दूरी होती है जहां किसी तारे के चारों ओर घूमते हुए ग्रह की सतह पर पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वोल्फ 1061c पर पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर इस ग्रह पर पानी है तो यहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। वोल्फ 1061c पर अभी तक जीवन के कोई पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसकी विशेषताएं इसे एक आकर्षक लक्ष्य बनाती हैं आगे के अध्ययनों के लिए। क्या वोल्फ 1061c पर जीवन है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में और रिसर्च के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस ग्रह की खोज ने हमें यह उम्मीद जरूर दी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। अब हम चलते हैं ग्लीजे 581g की ओर, जो हमसे लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह अपने तारे ग्लीजे 581 के हैबिटेबल जोन में स्थित है, जो इसे जीवन के लिए एक और संभावित उम्मीदवार बनाता है। ग्लीजे 581g का वजन पृथ्वी से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है और यह अपने तारे का एक चक्कर लगभग 37 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहता है। इससे ग्रह के दोनों हिस्सों के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लीजे 581g पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण तापमान काफी ज्यादा हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की गर्मी को फंसा लेती है, जिससे ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। अगर ग्लीजे 581g पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो यह ग्रह जीवन के लिए बहुत गर्म हो सकता है। हालांकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रोल में है, तो यह ग्रह जीवन के विकास के लिए अनुकूल हो सकता है। ग्लीजे 581g पर जीवन की संभावना इस ग्रह के वातावरण की संरचना और ग्रीन हाउस इफेक्ट की तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे के अध्ययन हमें इस ग्रह के बारे में और भी जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि क्या यह ग्रह वाकई जीवन के लिए सही जगह है। हमारी अगली मंजिल है केपलर 452b, जिसे अक्सर अर्थ's कजिन कहा जाता है। यह ग्रह हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अपने तारे केपलर 452 के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाता है। केपलर 452b का आकार पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और यह अपने तारे का एक चक्कर लगभग 385 दिनों में पूरा करता है, जो पृथ्वी के एक वर्ष से जरा सा ही ज्यादा है। इस ग्रह का तारा केपलर 452 हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और गर्म है, लेकिन दोनों तारों में काफी समानताएं हैं। केपलर 452b पर अभी तक जीवन के कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी पृथ्वी से समानता इसे एक अत्यंत दिलचस्प ग्रह बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 452b पर पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और अगर यहाँ पानी है तो यहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। केपलर 452b की खोज ने हमें यह उम्मीद दी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं और जहां जीवन पनप रहा हो। यह ग्रह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं और हमें इन संभावनाओं की खोज करते रहना चाहिए।
चैप्टर 4। अब हम यात्रा करते हैं ट्रैपिस्ट-1 की ओर, जो ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का एक हिस्सा है। यह सिस्टम हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसमें 7 ग्रह हैं जो एक लाल बौने तारे ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ट्रैपिस्ट-1 इन 7 ग्रहों में से एक है और यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है और यहाँ पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की खोज ने खगोलविदों को बहुत उत्साहित किया है, क्योंकि यह एक ही तारे के चारों ओर घूमते हुए कई चट्टानी ग्रहों का एक अनोखा उदाहरण है। ट्रैपिस्ट-1 पर अभी तक जीवन के कोई पक्के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसकी पृथ्वी से समानता और पानी होने की संभावना इसे जीवन की खोज के लिए एक मुख्य लक्ष्य बनाती है। वैज्ञानिक ट्रैपिस्ट-1 के वायुमंडल का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां हैं। ट्रैपिस्ट-1 की खोज हमें यह याद दिलाती है कि हमारा सौर मंडल अद्वितीय नहीं है और इस ब्रह्मांड में ऐसे कई और भी तंत्र हो सकते हैं जहां जीवन पनप रहा हो। चैप्टर 5, लुइटन बी। क्या यहाँ जीवन पनप रहा है? हमारी यात्रा जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं लुइटन बी, जो हमसे लगभग 12.2 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह एक लाल बौने तारे लुइटन स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है। लुइटन बी का वजन पृथ्वी से लगभग 3 गुना ज्यादा है और यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर लगभग 19 दिनों में पूरा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लुइटन बी पर पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है और यह ग्रह पृथ्वी के जैसा हो सकता है। अगर लुइटन बी पर पानी है और यहाँ का तापमान जीवन के लिए सही है, तो यहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। हमें लुइटन बी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन इसकी पृथ्वी से समानता इसे एक आकर्षक लक्ष्य बनाती है आगे के अध्ययनों के लिए। क्या लुइटन बी पर जीवन है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में और रिसर्च के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन इस ग्रह की खोज ने हमें यह उम्मीद जरूर दी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। चैप्टर 6, रॉस 128b। एक शांत तारा और जीवन की संभावना हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। रॉस 128b, जो हमसे लगभग 11 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह एक लाल बौने तारे रॉस 128 के चारों ओर चक्कर लगाता है। रॉस 128b का वजन पृथ्वी से लगभग 35% ज्यादा है और यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन के भीतर चक्कर लगाता है। यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर लगभग 9.9 दिनों में पूरा करता है। रॉस 128b की सबसे खास बात यह है कि इसका तारा रॉस 128 एक शांत तारा है जो बहुत कम सौर फ्लेयर्स छोड़ता है। सौर फ्लेयर्स तारों से निकलने वाली ऊर्जा की शक्तिशाली किरणें होती हैं जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। चूंकि रॉस 128 एक शांत तारा है, इसलिए रॉस 128b पर जीवन के लिए सुरक्षित माहौल होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रॉस 128b पर पानी होने की बहुत ज्यादा संभावना है और यह ग्रह जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। रॉस 128b की खोज ने हमें यह उम्मीद दी है कि शांत लाल बौने तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह जीवन की मेजबानी के लिए अच्छी जगह हो सकते हैं। चैप्टर 7, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। हमारे सबसे करीब का पड़ोसी हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह हमारे सूर्य के सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का वजन पृथ्वी से लगभग 1.3 गुना ज्यादा है और यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर लगभग 11.2 दिनों में पूरा करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से काफी ठंडा और छोटा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पानी है तो यह ग्रह जीवन के लिए सही हो सकता है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक एक्टिव तारा है जो समय समय पर शक्तिशाली सौर फ्लेयर्स छोड़ता है। ये सौर फ्लेयर्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के वायुमंडल को नष्ट कर सकते हैं और यहाँ जीवन के विकास को रोक सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इस ग्रह पर पानी है और क्या इसका वायुमंडल अपने तारे के सौर फ्लेयर्स से सुरक्षित है। आगे के अध्ययन हमें इस ग्रह के बारे में और भी जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि क्या यह ग्रह वाकई जीवन के लिए सही जगह है। ऊतरो,
ब्रह्मांड के रहस्य, अनगिनत संभावनाएं। तो दोस्तों, आज हमने हमारे सबसे करीबी रहने योग्य ग्रहों के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे ये ग्रह हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, कैसे इन ग्रहों पर पानी और जीवन की संभावना हो सकती है। क्या आप भी इस दिलचस्प यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझना चाहते हैं? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले एपिसोड में हम और भी अद्भुत स्पेस मिशन और ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सपने देखते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते रहिए।